यसु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। नाज़रीन, हम शुक्रगुजार हैं आपके फीडबैक के भी कि आप अपनी कीमती राय से प्रोग्राम के मुतालिक आगाह करते रहते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी रूहानी ज़िंदगी के अंदर जो है वो फ़ायदे को लेकर आ रहा है। आप तरक्की कर रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। और हम यही चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप इग्नाइट हों, आप ज़ोर से भर जाएं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। और नाज़रीन, जितने मेहमान हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं वो भी सभी आपके सामने इन बातों को शेयर करते हैं कि किस तरह से खुदावंद ने उन्हें बरकत बख्शी है, किस तरह से खुदावंद ने उन्हें चुना है। वो अपनी गवाहियों को, अपने तजर्बात को जो वो अपनी खिदमत के अंदर हासिल करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। और इन सारी बातों का मकसद यही है कि आप इन बातों को सुनें, सीखें, एवेलुएट करें और उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें ताकि आप मजबूत हों, क्योंकि आपको हम आपके पाँव के ऊपर, ईमान के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं ताकि आप इस जो है वो डिसीजन तक पहुँचे कि अगर खुदा दूसरों के लिए कर सकता है तो वो मेरे लिए भी सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और इस शाऊर को हम आपके अंदर जगाना चाहते हैं कि आप अपने मामलात को, अपनी सिचुएशंस को खुद हैंडल करने वाले बन जाएं, क्योंकि खुदावंद ने आपको ज़ोरावर बनाया है, उसने आपके अंदर अपनी हिकमत रखी है, उसने आपके अंदर अपना जोर रखा है। वो आपसे मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि आप ज़बरदस्त तौर पर उसके लिए काम करें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। सो नाज़रीन, आज भी हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो टैलेंट खुदावंद ने उन्हें बख्शा है, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उसको खुदावंद के लिए चमकाया जाए और उसकी रोशनी के वसीला से बहुतों को खुदावंद की बादशाहत के अंदर जो है वो लाया जाए, क्योंकि खुदावंद ने हम सबों को ये जो है वो हुक्म दिया है कि हमें अरशाद आज़म लेकर दूसरों के पास जाना है, खुशखबरी को फैलाना है, गॉस्पल को दूसरों के साथ शेयर करना है, ताकि हर एक ज़िंदगी इस बात को जाने, समझे और इससे जो है वो वाकिफ़ हो जाए कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। उसने अपने प्यारे इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई भी उसके ऊपर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी जो है वो पाए। खुदावंद चाहता है कि हमारी ज़िंदगी बाबरकत हो, क्योंकि उसने हमें फ़तह से बढ़कर गलबा जो है वो बख्शा है और हमें इसी तौर से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। सो नाज़रीन, आए मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर फ्रांसिस पॉल साहब। सो पाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे पाई साहब। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर डैनियल फ्रांसिस। तो पाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी तरह नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर इरफान माइकल साहब। सो पाई साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रेज़ द लॉर्ड। सो नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर इमैनुअल। सो ब्रदर, हम आपको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, यकीनन आज भी जब आप हमारे मेहमानों की गुफ्तगू को सुनेंगे, उनके तजर्बात को सुनेंगे, तो बरकत को हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, आएँ अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से जो है वो हम शुरू करेंगे। और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद के खादम पास्टर इरफान माइकल साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। आसमान और ज़मीन के खालिक, मालिक, मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं और आज के खूबसूरत वक्त के लिए तेरा शुक्र। पाक खुदा, खूबसूरत गैदरिंग के लिए, खूबसूरत पाक खुदा इज्तिमा के लिए तेरा शुक्र। खुदावंद, तेरे कलाम में लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो मेरे नाम की तमजीद करता है। तो देख पाक खुदा, आज के इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और पाक खुदा मिन्नत करते हैं कि जो भी बातचीत हो, गुफ्तगू हो, तेरे कलाम की रहनुमाई से बेहतरीन हो, ताकि पाक खुदा तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। तो बड़ी मदद करना, बड़ी सहायता करना और पाक खुदा पास्टर इमरान फजल को, उनकी सारी टीम को, सिस्टर मैविश को, उनकी सारी टीम को, खुदा सारी इंतज़ामिया को बरकत देना, ताकि उनका पाक खुदा ये जो मिशन है पाक खुदा कि पाक खुदा
تیرا نام بڑھے، تیرا کلام بڑھے اور بہت سے لوگ خدا برکت پائیں۔ خدا تو بڑی مدد کرنا، بڑی رحمائی کرنا، مسیح خداوند کے نام سے آمین۔ آمین۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ بہت شکریہ پائی صاحب، اور بڑی خوبصورت دعا آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے جو وہ کی ہے۔ ناظرین، ہمیں خداوند کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے، اور جتنا زیادہ ہم خداوند کی قربت کے اندر رہیں گے اتنا ہی فضل ہماری زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رفاقت کے اندر رہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ فیلوشپ کے اندر رہیں، تاکہ خداوند کی برکت ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو، اور ہمیں ہر سچویشن کے اندر خداوند پر جو ہے وہ بھروسہ اور یقین اور توکل جو ہے وہ رکھنا ہے۔ آج بھی جب میں خداوند کے کلام میں سے پڑھ رہا تھا تو بڑی خوبصورت بات میں نے وہاں پر جو ہے وہ دیکھی، زبور کے اندر، زبور 61 کے اندر بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ زبور نویس ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہے، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زبور 62 کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں، اس کی 8ویں آیت کے اندر، اے لوگو ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ اور یہ نہایت خوبصورت اور زور بخشنے والی جو ہے وہ بات ہمارے سامنے زبور نویس جو ہے وہ رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے لوگو ہر وقت اس پر توکل کرو۔ ہمیں ہمیشہ خداوند کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرنا ہے، یقین کرنا ہے، فل کانفیڈنس جو ہے وہ اس کے اوپر رکھنا ہے کہ خداوند میرے لیے سب کچھ جو وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے جو بات وہ کہتا ہے کہ اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں خداوند سے، جب آپ اس کی فیلوشپ کے اندر ہوں گے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں گے، تو پھر آپ اپنے دل کو اس کے سامنے جو ہے وہ کھولیں گے کہ خداوند میں یہ چاہتا ہوں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے کنیکشنز جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوتے ہیں، ہم فیلوشپ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ دنیاوی طور پر بھی اگر ہم اپنے فرینڈز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو ہم بہتر طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے احساسات کو، جذبات کو، فیلنگز کو، ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے وہ ہم جان پاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو سیم اسپرچولی، روحانی طور پر بھی جب آپ خداوند کے ساتھ فیلوشپ کے اندر ہوں گے، ٹائم سپینڈ کریں گے، آپ خداوند کو جاننا شروع کریں گے، خداوند آپ کو جو ہے وہ جاننا شروع کرے گا، اور جب آپ کی فیلوشپ مضبوط ہوتی چلی جائے گی، پھر آپ دلیری کے ساتھ ان باتوں کو بھی خداوند کے سامنے رکھیں گے جو آپ اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اور زبور نویس چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل کو اس کے سامنے کھولیں، ہر ایک سیکرٹ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں، تاکہ خداوند جو ہے وہ آپ کے سامنے اپنے فضل کو، برکت کو جو ہے وہ ظاہر کرے۔ اور جو تیسری بات وہ کہتا ہے ہمارے سامنے، خدا ہماری پناہ گاہ ہے، خدا ہی ہماری پناہ گاہ ہے، خداوند کے اندر ہی ہماری پروٹیکشن ہے، ہم محفوظ ہیں اس کے ہاتھوں کے اندر، اس کے ساتھ۔ اور جب ہم اس کے ساتھ ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر فضل اور برکت ہے۔ اس لیے ہمیں خداوند کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، اس میں خوش رہنا ہے، اس میں شادمان رہنا ہے، تاکہ خداوند کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر اسی طور سے جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں اس خوبصورت گیت کو جسے دائم گل نے گایا ہے، شادمان۔ آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें खुदावंद के प्रस्तार ब्रदर दाइम गिल जो थे वो इस खूबसूरत बात को आपके सामने लेकर आ रहे थे कि हमें खुदावंद में शादमान रहना है। और मैं बड़ा ही इस गीत को एंजॉय कर रहा था जब वो हर सिचुएशन के बाद कि अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर ये होता है, अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ, उन सभी सिचुएशंस के अंदर लास्ट बात जो वो कह रहे थे कि हमें खुदावंद में शादमान रहना है, चाहे हमारे पास कुछ है या नहीं है या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हम खुदावंद में शादमान रहें। जब हम हर हालत में उसके अंदर उसके साथ शादमान होंगे, खुश होंगे, खुदावंद खुद ब खुद हमारे हालात को तब्दील करना शुरू करेगा, फजल को, बरकत को हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करेगा और हम ग्लोरी टू ग्लोरी खुदावंद के अंदर जो है वो बढ़ेंगे और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम अपने मेहमानों से बात करेंगे जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सो सबसे पहले मैं बात करूँगा खुदावंद के खादम पास्टर डैनियल फ्रांसिस से कि पास्टर साहब, आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से और जो भी बात पाकरू ने आपकी ज़िंदगी के अंदर रखी है या कोई टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं तो जो व्यूवर्स इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं उनसे बात करें। खुदावंद के असीम जलाली और फातिमा नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं खुदावंद खुदा का, खुदा सलूश का शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस खूबसूरत वक़्त के लिए, इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए। और सेकेंड, मैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महविश इमरान और सारी फजल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी सारी टीम का जिन्होंने आज हमें इनवाइट किया ताकि हम मिल बैठ कर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें और सारे नाज़रीन से खुदावंद की ज़िंदगी वाली बातों को शेयर करें। मेरा नाम पास्टर डैनियल फ्रांसिस, गॉस्पल रिवाइवल पाकिस्तान चर्च से हमारा ताल्लुक़ है और मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक पास्टर की खिदमत अता की है, क्योंकि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना है। जैसा कि खुदावंद ने शमौन पतरस को कहा था कि आओ मैं तुम्हें आदमगीर बनाता हूँ, इसी तरह खुदावंद ने हमें भी अपनी खिदमत के लिए चुना है। मैं सन 2012 में 2012 में मैंने खुदावंद को कबूल किया, मैंने बपतिस्मा लिया, उस रास्तबाजी के अमल को पूरा किया जो अकॉर्डिंग टू द बाइबल हमें बताती है। और सन 2012 से बपतिस्मा लेने के बाद मैं खुदावंद की खिदमत में आया और जब मैं खिदमत में आया तो मैं प्ले को प्रिजाइड करता था, मीटिंग्स लीड करता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद ने मुझे प्रमोट किया, अपनी खिदमत में प्रमोट किया। और क्योंकि जब खुदावंद की कॉलिंग आपके साथ होती है, क्योंकि खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि जब तक बुलाए ना जाए तब तक मुनादी क्यों करो। तो अजीज़ों, ये खुदावंद की बुलाहट है, ये उसका प्यार है, ये उसका फजल है कि उसने हमें बुलाया है, हमें चुना है ताकि हम उसकी खिदमत को करें और बहुत से लोगों को, बहुत सी रूहों को उसके गला खाना में, उसकी नजात के पास लेकर आएँ। जैसा कि इस वक्त हम ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में है। इस प्रोग्राम का टाइटल मुझे बहुत पसंद है, ग्रेस फॉर ऑल, यानी कि फजल सब के लिए। अगर हम न्यू टेस्टामेंट को देखें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फजल से निजात आई है, ग्रेस ब्रिंग्स सल्वेशन। तो इस प्रोग्राम का टाइटल आपके निजात के लिए है, आपकी हमेशा की ज़िंदगी के लिए है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने हमें इस बात के लिए चुना है कि हम आप लोगों को खुदावंद की ज़िंदगी वाली बातों के पास लेकर आएँ, उस ज़िंदगी के दरवाजे के पास लेकर आएँ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो अजीज़ों, हम सबों को अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहिए तो हमें खुदा के पास आना है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि सन 2012 से हम अपने खादम, अपने सीनियर खादम, अपने वालिद पास्टर फ्रांसिस पॉल के साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं, शाना बशाना उनके साथ खिदमत कर रहे हैं। और सारा इज्जत, ऑनर और जलाल ये खुदा के लिए है, क्योंकि जिस तरह पॉल कहता है कि मैं तो रसूल कहलाने के लायक ही नहीं, इसी तरह हम भी अदना से, हकीर से हैं, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसने हमें चुना है। और मैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज इस प्रोग्राम में खुदावंद ने मुझे एक बड़ी खूबसूरत आयत दी है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ।
पॉल फिलिपियों की कलीसिया को 3 चैप्टर उसकी 12वीं आयत में लिखते हैं कि ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, और वो कहते हैं कि ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि मैं वो उस बात को पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ चला जाता हूँ जिस बात के लिए मसीह खुदा ने मुझे पकड़ा है। तो इस तरह हमें जो लोग खिदमत करते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी लेवल पर, बेशक वो खादिम किसी खिदमत कर रहे हैं, इवेंजलिज्म कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, कोई भी तोड़ा खुदा ने उन्हें दिया हुआ है, तो पॉल की उस बात को हमें फॉलो करना है, हमें रुकना नहीं है। हम गिरेंगे क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि सादिक पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, लेकिन पॉल की उस बात को जो वो फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा था, उसे हमने साथ लेकर चलना है। अगर हमें खिदमत करनी है तो हमें रुकना नहीं है। जैसे पॉल नहीं था रुक रहा, और वो बता रहा था कि जो कुछ मैंने पा लिया है, बेशक मैं कामिल हो चुका हूँ, मैंने बहुत खिदमत कर चुकी है, लेकिन मैं अभी भी अनसेटिस्फाइड हूँ, मैं अभी भी कुछ मेरा रह गया है। क्या रह गया? जिस बात के लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था, मसीह ने मुझे हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए पकड़ा था, मसीह ने मुझे नजात देने के लिए पकड़ा था। तो अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी कहते हैं, आज खुदावंद ने मुझे, पास्टर डैनियल फ्रांसिस पॉल को, उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे घराने को इस मिशन के लिए पकड़ा है कि हम खुदा के लोगों को उसके करीब लाएं, क्योंकि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि मैंने लोगों को इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करें। हम दुनियादारी के काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे बनाए जाने का मकसद ये है कि हम खुदावंद की हम्द करें, उसकी तारीफ़ करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मेरी टेस्टिमनी यही है कि जब खुदावंद ने मुझे पकड़ा तो मैं गिरा हुआ था, लेकिन जब खुदावंद के करीब मैं आया तो उसने मुझे उठा खड़ा किया। आज आप भी खुदावंद के करीब आएँ और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर डैनियल फ्रांसिस, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की हैं। हमें खुदावंद के पास जाना है। आप अपनी हालत पर या अपने किरदार पर या अपने कामों के ऊपर गौर ना करें, बल्कि आपको खुदावंद के फ़ज़ल के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हर एक को अपनी तरफ बुलाता है ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के ऊपर अपना फ़ज़ल करके हमें यकसर तब्दील कर दे। और जब हम तब्दील हो जाते हैं तो वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू करता है, अपनी बरकत को हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करना शुरू करता है, ताकि हम खुदावंद के कामों को दूसरों के सामने बयान कर सकें और उसके जलाल को जो है वो ज़ाहिर करें। सो नाज़रीन, आए अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अरफान माइकल साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से, और जो भी अगर कोई गवाही आप शेयर करना चाहते हैं या जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में रखी है, जो नाजरीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, उनसे शेयर करें। मसीह खुदाउन के खूबसूरत और जलाली नाम में आपको सलाम। आमीन। सबसे पहले खुदाउन यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें खूबसूरत वक्त दिया ताकि हम मिल बैठकर खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। जैसे खूबसूरत नाम है इस प्रोग्राम का, ग्रेस फॉर ऑल, तो इस नाम के सबब से, इस नाम की बदौलत से हमने खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। तो आज मैं अपनी गवाही भी शेयर करूंगा। गवाही शेयर करने का मकसद ये है कि आप दर हकीकत खुदावंद की बातों को सुनकर, सीखकर और उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगियां भी खुदावंद के नाम लगाएंगे, तो तभी आपको हकीकती बरकतें मिलेंगी। तो मेरा नाम पास्टर इरफान माइकल है। पास्टर फ्रांसिस पॉल साहब मेरे बड़े भाई हैं, रिवाइवल गॉस्पल मिनिस्ट्री के मॉडिटेटर हैं। तो हम इनके सरबराही में, इनकी ज़ेर निगरानी खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। तो ये अचानक से नहीं हुआ। तो एक वक्त वो भी था कि मैं खुदावंद के कलाम से, खुदावंद की बातों से बहुत दूर था। तो जब हम दूर होते हैं तो खुदावंद ऐसे सबब बनाता है कि उसके जो लोग हैं वापस मेरे पास आ जाएं। तो हुआ ये कि मैं 2003 में, 15 नवंबर 2003 में एक दिन मैं बीमार हो गया। तो एक माह गालिबन मैं हॉस्पिटल में रहा। तो जब खुदावंद ने किसी को चुनना होता है, उसे अपने पास बुलाना होता है, तो खुदावंद ऐसे सबब बनाता है। क्योंकि दाऊद नबी फरमाते हैं कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं खुदा के आइन को सीख सकूं। तो मेरे अज़ो खुदावंद का ये भी मंसूबा था, खुदावंद का एक इरादा था कि मैंने अपने बंदा का चुनाव करना है। तो मेरे अज़ो मैं बीमार हो गया, तो गालिबन एक माह हॉस्पिटल में रहा।
تو جیسے ہی خداوند نے اپنا جلال ظاہر کیا، خداوند نے مجھے شفا دی دعاؤں کے وسیلہ سے، تو میں نے دل میں ارادہ کر لیا، یہ خداوند کی طرف سے ہو چکا تھا کہ خداوند نے مجھے خدمت کے لیے چناؤ کرنا تھا میرا، تو ارادہ کر لیا، ٹھان لی کہ میں نے اب خداوند کی خدمت کرنا ہے۔ جو پچھلا وقت گزر چکا ہے اب وہ گزر گیا، اب میں نے پیچھے نہیں دیکھنا، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جو حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کی طرف دیکھتا ہے وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک قدم آگے بڑھنا ہے خداوند کی رہنمائی میں۔ تو میرے عزیزو، جب میں نے ٹھان لیا کہ میں نے خدمت کرنی ہے، تو پھر مئی 2009 میں میں نے خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا، پانی کا بپتسمہ لیا۔ اس کے بعد آج میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں ایز اے پاسٹر۔ تو اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ میں اپنے بڑے بھائی پاسٹر فرانسس پال صاحب کی زیر نگرانی، ہم بلکہ ایک ٹیم کی صورت میں خداوند کے کام کو بڑھا رہے ہیں، اور اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند ہم سبوں کو جتنے بھی خادمین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، تاکہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے بدنوں سے خداوند کے نام کی عزت اور جلال ملتا رہے، آمین۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ پاس صاحب، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے اپنی خدمت کے تعلق سے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں۔ ناظرین، ہمیں جیسے آج خداوند کے خادمین ہمارے سامنے ان باتوں کو رکھ رہے تھے اپنی خدمت کے تعلق سے کہ کس طرح خداوند انہیں استعمال کر رہا ہے، کس طرح سے خداوند نے ان کا چناؤ کیا، اور کیا بات تھی جو ان کی زندگی کے اندر خداوند نے ظاہر کی، اور آج خوبصورت خدمت کو جو ہے وہ اکثر انجام جو ہے وہ دے رہے ہیں تاکہ خداوند کا نام ان کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پائے۔ آپ بھی اپنی زندگی کو خداوند کو دے سکتے ہیں، خداوند کے سامنے جھکیں، اس سے بات کریں، وہ آپ پر ظاہر کرے گا کہ اس نے آپ کو کس مقصد کے لیے اس زمین کے اوپر جو ہے وہ بھیجا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی پلان منصوبے کے ساتھ اس زمین کے اوپر ہے تاکہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ سو اپنے آپ کو خداوند کی قربت کے اندر لے کر آئیں تاکہ خداوند کا جلال اور اس کا فضل آپ کی زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہو۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے جس کے وسیلہ سے آپ خداوند کے فضل اور اس کی برکت کو اپنی زندگیوں کے اندر حاصل کر رہے ہیں، اور دن بدن آپ کی روحانی زندگی جو ہے وہ ترقی پا رہی ہے، اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پا رہا ہے۔ ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے مضبوط ہو جائیں، حوصلہ رکھیں، دلیر بن جائیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ میں خاص طور پر ان ویورز کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے بریک کے بعد ہمیں ابھی جوائن کیا ہے۔ بریک سے پہلے ہم آج کے مہمانوں کے ساتھ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے اور ان سے سن رہے تھے کہ خداوند نے کس طرح سے ان کی زندگیوں کے اوپر اپنے فضل کو ظاہر کیا، اور آج وہ خداوند کے لیے خدمت کر رہے ہیں، روحیں جیت رہے ہیں، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور خداوند کثرت سے انہیں اپنے جلال کے لیے جو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ سو آئے ناظرین، ابھی ہم بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بردر ایمینویل۔ سو بردر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تعلق سے اور جو خدمت آپ چرچ کے اندر کر رہے ہیں، جو ویورز اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بات کریں۔ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آیا تاکہ میں اس پلیٹ فارم پہ آ کے خداوند کے نام کو جلال دے سکوں۔ میں پاسٹر عمران فضل صاحب کا اور مس میوش کا شکر ادا کرتا ہوں تاکہ اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے میں خداوند کے نام کو جلال دے سکوں۔ اور میں اپنے والد کے ساتھ 2007 سے طبلہ پلے اور کوائر لیڈر میں ایز اے کام کر رہا ہوں۔ خداوند کا شکر ہے کہ وہ مجھے استعمال کر رہا ہے اور میں آگے ہی بڑھتا جاؤں، خدا مجھے استعمال کرتا ہی رہے۔
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया ब्रदर इमैनुअल, और हम आपके लिए दुआगो हैं कि खुदावंद ने जो तोड़ा आपको बख्शा है कि आप तबला प्ले करते हैं। और नाजरीन, खुदावंद का बंदा जो है वो चर्च के अंदर क्वायर को लीड करता है, प्रस्तिश करता है, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। हम दुआगो हैं कि खुदावंद आपको और ज़्यादा इस तोड़े के अंदर जो है इस्तेमाल करे और उसके नाम को इसी तरह इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता चला जाए। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ है हम सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत जिसे गाया है अगापे सिस्टर्स ने, तेरे नाम से दुआ हम करेंगे। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे अगापे सिस्टर्स आपके सामने पेश कर रही थी कि तेरे नाम से दुआ हम करेंगे। यकीनन जब हम यीशु नाम से दुआ करते हैं तो खुदावंद हमें फ़तह बख्शता है, बरकत देता है। यीशु नाम से दरवाज़े खुल जाते हैं, यीशु नाम से तब्दीली रूनुमा होती है, यीशु नाम से हम बिगड़े कामों को संवारते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। इसलिए हमेशा यीशु नाम के ऊपर भरोसा करते रहें और इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर, मामलात के अंदर इस्तेमाल करते रहें ताकि आप बेहतर से बेहतर जो है वो बनते चले जाएँ और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है, हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर फ्रांसिस पॉल साहब। सो पाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से हमारे नाजरीन को बताएं और फिर जो भी बात खुदावंद पाकरू ने आपके दिल के अंदर रखी है खुदावंद के कलाम में से हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया पादरी विल्सन। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं खुदावंद पाक खुदा की शुक्रगुजार आता हूँ जिस पाक खुदा ने आज मुझे और पूरी टीम को यहाँ भेजा है ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। और उसके बाद मैं पास्टर इमरान फजल और पास्टर महविश का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमें यहाँ दावत दी ताकि हम फजल टीवी के वसीला से खुदा के नाम को जलाल दे सकें। और शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने जवानी से लेकर ही मुझे अपने जलाल के लिए खड़ा किया ताकि मैं अंजील की मुनादी करूँ। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब मैं जवानी के अयाम में खुदा मुझे बाहर के ममालिक दुबई में लेकर गया, वहाँ मैं जॉब के सिलसिले में गया था, लेकिन मैं बिल्कुल खुदा से दूर था, बाइबल का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। लेकिन वहाँ खुदा ने मुझे पकड़ा, अपने जलाल के लिए मुझे चुना और मेरी खिदमत वहाँ से शुरू हुई। और खुदावंद का शुक्र है कि आज तक मैं बुजुर्गी के अयाम में भी आ गया हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे वॉल्टन में भी एक चर्च दिया है, वहाँ भी मैं खिदमत करता हूँ। ग्रीन टाउन के इलाके में भी एक चर्च मेरे पास है जो खुदा ने मेरी जिम्मेदारी वहाँ लगाई है, वहाँ भी मैं अंजील की मुनादी कर रहा हूँ। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खुदा का काम कर रही है। और गॉस्पेल बाइबल मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसका हेड ऑफिस रायमंड में है, पास्टर सैमुअल उनके साथ मिलकर हम खुदा का काम कर रहे हैं। ये पिछले चंद दिनों में उन्होंने मॉडरेटर ऑफ लाहौर का मेरा ऑर्डिनेशन किया। इस बात के लिए भी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा इस मिनिस्ट्री के वसीला से हमें इस्तेमाल कर रहा है। सो मैं कलाम मुक़द्दस की तरफ आना चाहता हूँ। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं अहद अतीक में से खरूज की किताब में से उसका 23 बाब और इसकी 25 आयत हम पढ़ना चाहते हैं और इसी पर आज हम गौर करना चाहते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सो मेरे अजीज हो, जितने भी आप इस वक्त हमारे साथ फजल टीवी के सामने बैठे हैं और इस प्रोग्राम को आप वॉच कर रहे हैं, आज खुदा अपने कलाम मुक़द्दस में से हमारी नसीहत के लिए, हमारी तरबियत के लिए हमारे साथ कलाम करना चाहते हैं। अभी जो मैंने हवाला आपके सामने पढ़ा, ये बड़ा फेमस हवाला है, बहुत से लोग इस हवाले से वाकिफ हैं कि तू मेरी इबादत कर। खुदावंद पाक खुदा ने इंसान को तख्लीक इसलिए किया कि इंसान खुदा की इबादत करे। और आज मैं देखता हूँ, अक्सर मैं घरों में विजिट करने जाता हूँ, बड़े लोग क्राइसिस में हैं, कर्ज की लानत के नीचे फंसे हुए हैं, बीमारियों और मुसीबतों में हैं। असल में रीज़न क्या है? वो ज़रूर कहते हैं पर सब दुआ करें, ये हमारी ड्यूटी, हम दुआ करते हैं, लेकिन जब हम बाइबल में से उनको बताते हैं कि ये रीज़न क्या है, वजह क्या है
کہ آپ کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا نے جس مقصد کے لیے مجھے بنایا ہے میں اس مقصد سے ہٹ چکا ہوں. خدا نے مجھے کہا تو عبادت کر, تب میں تیرے روٹی پانی پر برکت دوں گا. اگر میں نے برکت کو ریسیو کرنا ہے تو مجھے عبادت کرنی ہے, مجھے ریگولر چرچ جانا ہے, مجھے خدا کے کلام کو سن کر اسے اپنی زندگی میں لینا ہے تاکہ میں خدا کی برکات کو ریسیو کر سکوں. اور جب میں عبادت نہیں کرتا, بہت سے ایسے خاندان ہیں جو سنڈے کو بھی چرچ نہیں جاتے, خدا کی عبادت کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کرائسس میں ہیں, قرض کی لعنتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, مصیبتوں میں ہیں, بیماریوں میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم عبادت نہیں کرتے. عبادت کرنے سے مجھے برکت ملے گی, عبادت کرنے سے میرے گھر سے بیماری دور ہوگی, عبادت کرنے سے میرے حالات تبدیل ہوں گے. آج اس میسج کو سنتے ہوئے خدا آپ کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں کے حالات بدل جائیں, آپ مصیبتوں سے نکل آئیں, آپ بیماریوں سے شفا پا جائیں, تو آج یہی خدا ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ مجھے عبادت کرنی ہے. عبادت کرنے کے بعد پھر آپ کی برکتیں شروع ہو جائیں گی. عبادت کریں گے تو پھر روٹی پانی پر برکت آئے گی, گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. خدا ہر چیز آپ کو پرووائڈ کریں گے. آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, آپ کے گھر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, آپ کے گھر سے تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اگر آپ خدا کی عبادت کریں گے. تو میرے عزیزوں, جتنے لوگ فضل ٹی وی پر آج یہ میسج سن رہے ہیں, اگر آپ عبادت کرنے نہیں جاتے تو آج اس میسج کو اپنی زندگی میں لے لیجئے, عبادت کرنا شروع کیجئے. عبادت کریں گے تو آپ برکت پائیں گے, عبادت کریں گے تو آپ کے خاندان بحال ہو جائیں گے. آپ عبادت کریں گے تو عبادت کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکات سے مالا مال کرے گا. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے, ببر کا بچہ تو بھوک اور حاجت مند ہے, لیکن جو میرے طالب ہیں وہ کسی بھی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. اگر آپ عبادت کرتے ہیں, اگر آپ خدا کے طالب ہیں, آپ خدا کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ کسی بھی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. خدا ہر چیز آپ کو پرووائڈ کرے گا. آپ کے روٹی پانی پر برکت ہوگی, آپ کے روپے پیسے پر برکت ہوگی. اگر میں خدا کا طالب ہوں گا, اگر میں خدا کی عبادت کروں گا, اگر میں خدا کو سجدہ کروں گا. کیونکہ داؤد نبی لکھتے ہیں کہ آؤ ہم جھکیں اور اسے سجدہ کریں اور اپنے خالق کے خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں. جب ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں, جب ہم ریگولر چرچ جاتے ہیں, خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, خدا کی پرستش کرتے ہیں, تو پھر خدا ہماری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور ساری بیماریوں سے دور کرے گا. آج کرونا یا ڈینگی بہت پھیلا ہوا ہے, ایمان رکھیے, اگر آپ عبادت کریں گے تو کوئی بیماری آپ کو چھو نہیں سکتی, کوئی تپالی آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگی, کیونکہ خدا آپ کو پروٹیکشن دے گا. اس لیے اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں کہ آپ کو روٹی پانی پر برکت ہو, بیماریوں سے اب آپ آزاد ہو جائیں, مصیبتوں سے آپ آزاد ہو جائیں, تو آج اس میسج کو سنیے. تو خدا کی عبادت کر تو وہ تیرے روٹی پانی پر برکت دے گا اور ساری بیماری سے تجھے شفا بخشے گا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. تو لارڈ ہاللیلویا. بہت شکریہ بھائی صاحب, اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے آج کے کلام کے اندر ہمارے ناظرین کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہیں. ناظرین, ہمیں ہمیشہ خداوند کے کلام کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا ہے, ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے, کیونکہ اس کا کلام ہماری ناف کے لیے صحت ہے اور وہ ہماری ہڈیوں کے لیے تازگی ہے, ہمیں مضبوط کرتا ہے. جب آپ خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیں گے, اپنے معاملات کے اندر لیں گے, خداوند کا کلام جو کہ بناتا ہے, تخلیق کرتا ہے, ہمیں زور بخشتا ہے, وہ آپ کے لیے اس سپر نیچرل پاور کو, سپلائز کو, تبدیلی کو آپ کی زندگیوں کے اندر لے کر آئے گا, اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پائے گا. سو ناظرین, آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. ہم آپ کی درخواستوں کے لیے, جو آپ نے اپنے میسیجز ہم تک پہنچائے ہیں, ان کے لیے دعا کریں گے. اپنے سروں کو خداوند کے سامنے جھکائیں, خالی کریں اپنے آپ کو, اور میں سبھی خادمین کے ساتھ مل کر جو اس وقت اسٹوڈیو میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند اپنے فضل کو آپ کی زندگیوں کے اوپر ظاہر کرے. اے زندہ جلالی آسمانی باپ, دیکھ میں تیرا خادم ہوتا ہوا اور تیرے خادمین کے ساتھ مل کر
پر इन प्यारों के लिए जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं और ईमान के साथ खुदा तेरे सामने झुके हुए हैं खुदा मैं इन्हें तेरे शफ़क़त वाले हाथ के नीचे लेकर आता हूँ खुदा तेरा कुदरत वाला हाथ बढ़े और इन्हें छुए खुदा इनमें से अगर कोई बीमार है तो खुदा हम हर तरह की वबा को, बीमारी को, परेशानी को तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं कि इनकी ज़िंदगियों में से जाती रहे खुदा तेरे ज़ोर को, तेरी सेहत को, सलामती को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदा इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदा ताकि तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदा अगर कोई खुदा किसी खुदा माली फुकदान की वजह से परेशान है तो उससे भी खुदा तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदा तू हर एक को मुहैया करता है खुदा मैं तेरी सुपर नेचुरल सप्लाईज़ को खुदा इनके लिए खुदा जारी करता हूँ खुदा इनके लिए मुहैया करना शुरू कर खुदा ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें खुदा अगर कोई खुदा ऐसा जोड़ा हमें देख रहा है जो अपने अज़दवाज के अंदर परेशान है खुदा औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं खुदा हम उन्हें भी तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदा इन्हें बरकत दे खुदा हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को, लड़ाई झगड़े को हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते खुदा इनके अज़दवाज में से जाता रहे खुदा जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान कभी भी जुदा ना करने पाए खुदा इन्हें बरकत दे खुदा इन्हें फलदार बना खुदा ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें खुदा इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदा इसी तरह खुदा जो जॉब करते हैं मैं उनकी जॉब्स के ऊपर तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहता हूँ जो बिज़नेस करते हैं उनके बिज़नेस के अंदर तेरी प्रॉस्पेरिटी को मांगता हूँ, बढ़ोतरी को मांगता हूँ खुदा ने छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदा इसी तरह खुदा हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदा ये मुल्क हमेशा कायम और दायम रहे खुदा तेरा फजल इसके ऊपर होता रहे खुदा इसके अंदर रहने वाला हर एक भाई बहन खुदा तेरी सलामती और बरकत को हासिल करे खुदा इसी तरह खुदा आला हुकूमतों के लिए खुदा तेरी बरकत को चाहते हैं खुदा पाक अफवाज के लिए खुदा तमाम खुदा इंटेलिजेंस अदारों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती को चाहते हैं खुदा उन्हें छू और ब्लेस कर खुदा इसी तरह तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए खुदा पास्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए हम तेरी बरकत को, सलामती को उनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदा उन्हें छू और ब्लेस कर खुदा ताकि तेरा यस्सु नाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए इसी तरह खुदा फजल टेलीविज़न के लिए, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी बरकत को चाहते हैं खुदा इस चैनल के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ तेरी बादशाहत के अंदर आएँ और तेरा यस्सु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए एक एक को छू और बरकत दे यस्सु नासरी के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। नाज़रीन अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर फ्रांसिस पॉल साहब आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह पास्टर डैनियल फ्रांसिस साहब आपका भी शुक्रिया, पास्टर इरफान माइकल साहब आपका भी शुक्रिया और ब्रदर इमैनुअल आपका भी शुक्रिया और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाज़रीन को जो है वो बरकत बख्शिया। नाज़रीन आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।